नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आज हम बात करेंगे, जी हाँ, जो भी पाना चाहता है धन, मान, सम्मान, इज्जत और तेज सरकारी नौकरी या पिता पुत्र के रिलेशन को अच्छा करना चाहता है तो एकमात्र उपाय सूर्य देव की आराधना बहुत ही उत्तम इसके लिए एक उपाय है। कहा जाता है कि साक्षात देवता के रूप में अगर हमें कोई दिखाई पड़ते हैं तो सूर्य देव ऐसे देव हैं जिनके दर्शन मात्र से हमारे कितने भी कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो वो निवारण हो सकता है, आर्थिक तंगी दूर हो सकती है, तेज बढ़ सकता है, मान सम्मान यश जो भी आप चाहते हैं एक सूर्य आराधना करें और पाएं सब कुछ। जी हाँ, एक ऐसा सरल उपाय जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसका सूर्य उदय से पहले उठकर अगर हम सूर्य देव जिस समय उदय होते हैं उस समय स्नान कर कर और नंगे पैर अगर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो हम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के अंदर सूर्य देव को पिता का कारक, आँख का, हड्डियों का और मान सम्मान, राजा से अनुदान और राजा का सपोर्ट और आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का कारक सूर्य देव को माना गया है। अगर आप राजनीति में हैं तो अपना सूर्य बलवान अवश्य कीजिए। आप देखेंगे जो भी सरकारी बड़े ओहदे पर हैं या सरकार के अंदर किसी ऊंचे पद पे हैं उनका सूर्य चमकता हुआ उनकी कुंडली को प्रकाशमान करता मिलेगा। अगर किसी का नहीं भी है और वो ये सब चाहता है तो मात्र 43 दिन उपाय करके देखें, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन वो खुद महसूस करेगा। सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो कि प्रकाशित होकर पूरे विश्व को चलायमान करते हैं। अगर सूर्य देव उदय ना हो तो ये सृष्टि पूरी चलनी असंभव है। जी हाँ, सूर्य देव 7 घोड़ों पे सवार हुए माने जाते हैं और साइंस के हिसाब से 7 कलर की प्रकाश उनमें से निकलता है और हमारे 7 ही प्लैनेट हैं। अगर हम इसकी तरफ भी ध्यान दें तो हमें जिस भी दिन को ग्रह को मनाना है तो सुबह सूर्य उदय के समय जल देते वक्त हम उस देवता का आवाहन कर कर और जल दें तो सूर्य की वो किरणें हमारे जीवन के अंदर प्रकाश भर देंगी और जो भी हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं या हमारे फेवर में नहीं है वो धीरे धीरे हमारे फेवर में होने शुरू हो जाएंगे। रविवार का दिन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस दिन अगर हम उपवास रखते हैं और एक समय भोजन कर कर सूर्य देव की आराधना करते हैं तो अपने बहुत से शारीरिक कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं और अपने तेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ, सूर्य देव की आराधना के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो वो श्रेष्ठ कर है और उसके बाद स्नान आदि करके अपनी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जिस समय सूर्य देव उदय होने वाले हैं उस समय आप उनके समक्ष बैठ जाएं। थोड़ी देर उनका मेडिटेशन मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र का जाप आप अगर करते हैं तो आप देखिए 43 दिन तक अगर आप 108 बार एक माला का जाप अगर आप करते हैं और फिर सूर्य देव को जल देते हैं, जल कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना दें, नंगे पैर जल दें, सूर्य देव को अर्पण करें और दूसरी शर्त है कि वो तांबे के लोटे के अंदर जल दिया जाए, जो लोटा हो वो साफ शुद्ध हो और जल ताज़ा भरा हुआ हो। इसके बाद लोटे के अंदर आप रोली डाल सकते हैं, अगर रोली नहीं है तो आप एक पुष्प हमेशा अर्पण करें उन्हें। पुष्प से सूर्य देव का अगर जिस समय वो आते हैं आप उनका अगर स्वागत करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए एक उत्तम फल देगा। इसके बाद सूर्य देव को जल देते वक्त आपका चेहरा ऊपर सूर्य देव की तरफ होना चाहिए। जो जल गिरे वो पैरों पर नहीं लगना चाहिए। कोई गमले का इंतजाम या पौधे का कर लें जो जल उसके अंदर गिरे। उसके बाद जो जल होता है उसको थोड़ा सा टच कर कर अपने माथे पर, आँखों के ऊपर लगाएं जिससे आपकी आँखों की रोशनी सही रहे। और जल को देते वक्त जो धार है वो हृदय पे दिखाई पड़ती है तो जिससे कि
अगर हम किसी का आवाहन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है और वाटर के थ्रू हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी आराधना जल्दी एक तरह से उन तक पहुंचती है। तो सूर्य देव की आराधना से अगर आपकी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, इंटरव्यू पास नहीं हो पा रहा या आपका कोई टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप सूर्य देव की आराधना करें और देखें उनके लिए 90 दिन लगातार अगर आप ये काम करते हैं तो आपको एक उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। पर इसके लिए सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य देव की आराधना कर लेनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की जब आपने आराधना कर ली, जिनको राजनीति के अंदर सफलता चाहिए वो भी अगर सुबह उठें और सुबह उठने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करके सूर्य देव को जल देते हैं तो राजनीति में उनका स्थायित्व बना रहेगा और वर्चस्व रहेगा। वाणी में और आपके चेहरे पर जो तेज होगा उसके समक्ष टिकना दूसरे का मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके व्यक्तित्व के अंदर एक आकर्षण होना जरूरी है और सूर्य देव की आराधना से वो आकर्षण उत्पन्न होता है। उस आकर्षण से आप अपने जो भी ग्रह हैं उनको आप उत्तम कर सकते हैं। अगर आपका बृहस्पति देव खराब हैं या कुंडली में नीच के हैं तो आप साथ में हल्दी डालकर सूर्य देव को जल दें, जिससे कि आपके बृहस्पति जो ग्रह हैं वो आपके उत्तम हो। इसके बाद है कि अगर सूर्य देव की आराधना हम करते हैं तो हमारी कुशार्क बुद्धि भी होगी, दिमाग तेज होगा। अगर बच्चों को अगर आप आदत डालते हैं तो वो उनके पढ़ाई में बहुत सहायक होगा। जो भी बच्चे मंद बुद्धि हैं उनकी धीरे धीरे बुद्धि के अंदर एक तीव्रता आनी शुरू हो जाएगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो घर का बड़ा कोई भी मदर फादर में से अगर रेगुलर वो जल डालते हैं, अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को, तो बच्चों का नाम लेकर दें और धीरे धीरे बच्चों को भी उसकी आदत डालें, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो हम अपने बच्चों तक अपने थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को वो एक तरीके से लेसन मिलता है कि उनको पढ़ाई करनी है। जो काम हम नित्य आपको करता देखेंगे तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः वो काम करना शुरू कर देंगे। और इसका लाभ आप पिता पुत्र अगर हैं तो उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा और आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपके जो तेज है जिससे कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे और बच्चों के तेज पढ़ाई के अंदर काम आएगा। तो ये एक मात्र उपाय सूर्य देव को जल देने की प्रक्रिया बहुत ध्यान से करें और ये ध्यान रखें कि नंगे पैर हों, आप जूते चप्पल बिल्कुल भी ना पहने, मंत्र जाप करें और जल में पुष्प डालकर अगर बच्चे भी जल देंगे सूर्य भगवान को तो उनकी पढ़ाई के अंदर कोई भी विघ्न नहीं आएगा और उनका तेज पढ़ाई की तरफ तीव्र बुद्धि बनी ही रहेगी। तो ये रहा हमारा सूर्य देव के लिए किस तरीके से आराधना करें और किसी भी तरीके की परेशानी आ रही हो, आर्थिक हो, मानसिक हो या आपकी कोई सी भी सरकारी कोई काम उलझा हो या कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी इसमें आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।